अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी लर्निंग हब। आज मैं आप लोगों को वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, आप लोगों ने ना कुछ याद करनी है। ट्रिक्स ये है कि ये जो है ना, इसे कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये एनालॉजी के हैं। तो हुआ ये है कि इसमें ना ये जो है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, समझ लें आप फर्स्ट वाला है, ठीक है ये, और ये उसका उन्होंने आंसर दिया। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर दिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसका यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो ये देखें कि ये एक बॉक्स है, उसमें 4 बॉक्स हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर यहाँ पर फर्स्ट वाले में एक सर्कल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर में उन्होंने क्या किया है, आंसर में उन्होंने जो बॉक्स था उसे फिल कर दिया है। ठीक है, और फिल किए हुए बॉक्स के अंदर एक सर्कल रख दिया है जो कि अनफिल्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो है ये सर्कल जो है, सर्कल के अंदर है एक बॉक्स, यानी सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक बॉक्स है। ठीक है, और हमने आंसर में क्या करना है, उसी को हमने क्या करना है कि पहले हमने वैसी डायग्राम बनानी है जैसी पहले थी, यानी इस तरह की डायग्राम। ठीक है, ये इस तरह की बनेगी कुछ, हाँ। और उसके अंदर हमने क्या करना है, उसको फिल करके उसके अंदर एक सर्कल रख देना है। तो ये कौन से वाले आंसर में, फर्स्ट वाले में है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सेम, इसी किसको भी एनालॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो समझ नहीं आएगी वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ अपना व्हाट्सअप का नंबर और व्हाट्सअप का चैनल भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप उसमें जाकर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन आंसर हो वो पूछे जाते हैं। इसके साथ एकेडमिक का पोर्शन भी उनके साथ PDF शेयर किए जाते हैं। तो अगर कोई वहाँ पर पढ़ना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये है कि ये एक समझ लें ट्रायंगल ही है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल। ठीक है, उस ट्रायंगल में उन्होंने क्या किया है कि उसकी इन साइडों पर उन्होंने सर्कल रख दिए। ठीक है, और सेंटर में क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, लेकिन उस ट्रायंगल का फेस ऊपर को कर दिया, यानी चेंज कर दिया। फेस नहीं चेंज किया, सेम ही रहने दिया फेस को, लेकिन फिल कर दिया। ठीक है, अब ये था हमारा क्या क्वेश्चन, ये उसका आगे आंसर। ठीक है, क्या किया उन्होंने कि जो सर्कल थे ना, 3 सर्कल, यानी जो साइडों वाले 3 सर्कल थे, उनका उन्होंने एक बड़ा सर्कल बनाया और उसे फिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे आंसर में यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें उन्होंने दिया है, हमने सोल्व करना है, उसमें भी सेम ही है, यानी 3 उन्होंने हमें दिए हैं बॉक्सेस। ठीक है, 3 बॉक्सेस हैं, लेकिन उनकी जो शेप है, जो उनकी साइड हैं, वैसे जैसे ट्रायंगल होती है, और दरमियान में एक बड़ा बॉक्स दिया हुआ है, जो कि बॉक्स ही कह रहे हैं, पैरालेलोग्राम कह रहे हैं। ठीक है, पैरालेलोग्राम उसमें वो होता है जिसकी एक साइड दूसरी साइड से ना मिलती हो, या एक साइड मतलब और एक साइड और हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे आंसर में था, उन्होंने साइड वाले को क्या किया था, यहाँ पर आगे आंसर में बड़ा करके हमने डाल दिया। ठीक है, इसको करना है फिल, और अंदर वाली जो डायग्राम है ना, उसको हमने क्या करना है, उसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये नीचे को था तो हम इसे ऊपर को कर देंगे। ठीक है, बड़े वाली साइड ऊपर आएगी और नीचे वाली। ठीक है, दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ, ये ऐसे और ये। ठीक है, और इसको फिल कर देना। ठीक है, तो ये वाला आंसर कौन से वाले में मिल रहा है, सेकंड वाले में। ऑप्शन पहले टिक कर दिया गया ताकि आप लोग, ये नहीं है इसलिए क्लिक किया गया कि ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये वाला एमसीक्यूज है, पहले में है हमारे पास जो क्वेश्चन है,
उनका क्वेश्चन और उनका आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें अपना आंसर देना है। इनकी अगली डायग्राम क्या आएगी? तो क्या किया उन्होंने, इनकी साइडें चेंज की हैं, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, साइडें चेंज कर देनी है। तो क्या होगा, ये वाला जो सर्कल है ये इधर आएगा और प्लस वाला साइन जो है इधर आएगा, ठीक है। बना ही लेते हैं प्लस का साइन, और ये वाली जो ट्रायंगल है वो उल्टी है, तो उसकी साइड कौन सी होगी, ट्रायंगल यहाँ पर आएगी, जिसकी ट्रायंगल जो है। अच्छा ये भी याद रखना है कि उन्होंने किया क्या है कि जो बॉक्स था ना उसको उसमें प्लस का साइन ऐड किया है, ठीक है। बॉक्स में प्लस का साइन ऐड किया, तो हमने क्या करना है, जो बॉक्स है उसके अंदर हमने सर्कल ऐड करना है, ठीक है। बस बॉक्स में सर्कल कहाँ पर ऐड है, थर्ड वाले में है और लास्ट वाले में भी है, और इधर उन्होंने क्या किया है, इस वाले में ये नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने फिल कर दिया है, यहाँ पर ये खाली है जैसा हमारी डायग्राम में था, तो ये इसका आंसर है। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यार एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है उनका क्वेश्चन और ये उन्होंने आंसर दिया अपने क्वेश्चन को। ये है हमारा जो उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया है और आगे इसका हमें यहाँ पर आंसर निकालना है, ठीक है। तो किया गया है कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो है दोनों, उनको उनकी उन्होंने साइडें चेंज कर दी आंसर में, ठीक है। और जो उनके दरमियान वाले हैं ना वो उनका उन्होंने कोई साइड चेंज नहीं की, समझ लगी, ये वैसी है। तो हम भी क्या करेंगे, साइड वाले की चेंज नहीं करेंगे ना, दरमियान वाला को चेंज नहीं करेंगे, यानी ये इस तरह आएगा दरमियान वाले, और ये साइडों वाले की हम चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे वाले जो उनकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये आंसर इसमें है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी पहले ही हम एक इस तरह का कर चुके हैं, यानी ये मिला दिए, तो इधर भी हम मिला देंगे, बहुत ईजी, ठीक है। तो इस तरह का आंसर कहाँ पर है, सेकंड वाले में, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा ये थोड़ा है ट्रिकी सा, लेकिन ये अगर सॉल्व करने बैठे तो बहुत अच्छे से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाला है जी हमारा एमसीक्यू से, ठीक है। इसमें क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ये एक क्लॉक है समझ लें आप, और एक ये क्लॉक है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि क्लॉक में ऐसे चलती है, ठीक है, यानी उसकी साइड ये वाली होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे मूव करें, ठीक है। ये है क्लॉक वाइज, घड़ी जैसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसे कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक इस तरफ कभी भी नहीं चलता, ये होता है एंटी क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक के उल्टे चलना, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये क्लॉक वाइज जो है वो यहाँ पर तकरीबन 12 होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, ठीक है। तो ये 12 आगे 3 से चलता है, 6, 9 और 12, और ये जो है क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज की समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है। पहले में क्या है, पहले में फर्स्ट वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज लाया, ठीक है। चाहे मैंने पहले ही समझाया था ना, जो इस वाली साइड को चलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन में एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर भी क्या है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी फर्स्ट वाले एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट वाले हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। समझ लग गई ना। ये है कि इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो उनका क्वेश्चन है और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अगला सेकंड वाला जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, यानी पहला जो हम अपना क्वेश्चन इनके क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज चला था, तो इसमें हमारा भी
क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। आगे आ गया थर्ड वाला। थर्ड वाले में उनके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, उनका क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये है कि क्वेश्चन उन्होंने सोल्व किया, क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और अगला क्लॉकवाइज है। पहले क्या किया उन्होंने उनके क्वेश्चन में, पहला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी जो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया उसमें भी उन्होंने पहले को एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे क्लॉकवाइज, तीसरे को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो उन्होंने आंसर दिया उसमें पहला क्या है क्लॉकवाइज, दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा क्या है क्लॉकवाइज, चौथा क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इसी हिसाब से हमें अपना आंसर निकालना है। तो पहला क्या है क्लॉकवाइज, अगला कौन सा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज, चौथा एंटी क्लॉकवाइज। ये है हमारा आंसर, ठीक है। हमारे आंसर में आप लोग चेक करें, पहले वाले में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें पहले वाले में चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हमारे आंसर के मुताबिक है। दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे में भी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारे आंसर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ना इसमें ये देखिए चेक करें, पहला क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और तीसरा जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता बिल्कुल, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट वाला हो सकता है। तो थर्ड वाला जो है वो उसमें चेक करें आप, थर्ड वाले में पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारे आंसर के जो हमने आंसर देना है उसके एन अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है कि लास्ट वाले में उन्होंने पहला क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है। हमारे आंसर में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो पहला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला भी ऐसा ही है, ठीक है। ये चेक करें आप किसमें हुआ क्या है। ये पहले एक उनका क्वेश्चन था, ये उनका आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने अपना आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, उन्होंने स्टार्ट जो किया है आंसर में ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। यानी इसको हम कहेंगे एक, इसको कहेंगे दो, इसको कहेंगे तीन, इसको कहेंगे चार और ये पाँच और ये छः। चेक करें सेम वही नहीं है, ये देखें ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये वाला फिफ्थ और ये वाला लास्ट, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, मैं नंबरिंग लगा देती हूँ, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो ये होगा पहले नंबर पर ब्लैंक आना चाहिए, दूसरे पर ये वाला, तीसरे पर भी ब्लैंक, चौथे पर भी ब्लैंक, पांचवें पर ब्लैक और लास्ट वाले में ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबरिंग तो मतलब ऐसी है, पहले वाले में ब्लैक, दूसरे वाले में ऐसे, ठीक है। यानी ऐसे आना है, ये इधर से, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो पहला होगा। तो हमारे फर्स्ट वाले में क्या है वाइट, फर्स्ट वाले में वाइट होना चाहिए, ये वाइट इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो इन दोनों को निकाल दें, ये हो नहीं सकते आंसर, ठीक है। तो दूसरे वाले में कौन सा होना चाहिए जिसमें आधा फिल हुआ हो, आधा फिल किसमें है, आधा फिल इसमें है, ये देखें ना, ये वाला, ये जो है ये वाला बॉक्स जो है इसमें थोड़े थोड़े मार्क्स नज़र आ रहे हैं, निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला दूसरा है और यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th नंबर MCQ। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, 8 MCQs भाई, 8 जो होते हैं वो, ठीक है। इनको अभी एनालॉजी कहते हैं लेकिन ये 8 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल, ठीक है, फर्स्ट वाले में एक ट्राइंगल है,
दूसरे में उन्होंने ट्राई एंगल के अंदर एक ये इस तरह लगा दिया लाइन, ट्राई एंगल एक लाइन लगा दी और लास्ट में उन्होंने ट्राई एंगल को बिल्कुल उड़ा ही दिया। ठीक है, यानी किया क्या है कि लाइन लगाकर ऊपर एक सर्कल लगा दिया, ट्राई एंगल को उड़ा ही दिया। ठीक है, यानी समझ लें कि आप लोग ये दोनों जो है ना ये तीसरे को आंसर बनाएंगे, यानी ये वाले दोनों क्वेश्चन है और ये इनका आंसर है। इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें एक समझ लें रेक्टेंगल ही है और रेक्टेंगल के अंदर एक ये वाली लाइन है। ठीक है, फिर एक रेक्टेंगल है उसके अंदर एक उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस का साइन ऐड करके साथ में एक लाइन लगा दी। फिर पूरा जो आंसर है वो पूरी ट्राइंगल को उन्होंने रेक्टेंगल को उड़ा दिया और पूरा एक प्लस का साइन बना दिया, आंसर में प्लस का साइन ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ लें जो हमने हल करना है वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है ये वाली, और उसके अंदर उन्होंने इस तरह का एक साइन ये ऐड कर दिया और फिर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया। तो हमने क्या करना है, एक हमारे पास होनी चाहिए, ये नजर आएगा, एक हमारे पास होनी चाहिए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन को उन्होंने क्या किया था, हटा दिया था, यह है मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो ये कौन से आंसर में है, डी वाले में, ये इसका आंसर है। समझाने के लिए आप लोगों को ये किया गया। उसके बाद है ये अगला एमसीक्यू। ठीक है, पहले वाला एमसीक्यू चेक करें, प्लस है, अगले में स्टार वाला साइन बना दिया है। फिर क्या किया है कि जो प्लस का साइन था उसके ऊपर जहाँ पर स्टार के कोने होने चाहिए थे ना, ये स्टार के कोने है ना, वहाँ पर सर्कल ऐड कर दिए। ठीक है, अब अगला आंसर जो अगले में क्या किया है, ये मतलब इस तरह की है, तो ये स्क्वायर ही लेकिन उसको चेंज कर दिया शेप। ठीक है, ये इस तरह की है। फिर उसके अंदर उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया नेक्स्ट वाले में, इसमें। और लास्ट वाले में क्या किया, वही डायग्राम थी इस तरह की, और जहाँ पर ये साइन होना चाहिए था यहाँ पर मैंने सर्कल ऐड कर दिया। ठीक है, अब आ गया लास्ट में हमारा जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर हमने लेना है। तो ये है जी हमारे पास, वैसे तो वैसी शेप नहीं बनेगी, खैर चलो मैं कोशिश करती हूँ। ये एक प्लस का साइन बन रहा है लेकिन है गोल्स में। ठीक है, फिर प्लस के साइन जैसा जो है डिब्बे से, उनके ऊपर उन्होंने एक मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया। तो जो हमारा आंसर होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, ये वाली डायग्राम और इसके कोने में सर्कल्स। तो ये कौन से वाले में, सेकंड वाला इसका आंसर है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन चलते हैं। पहले मैंने आप लोगों को ना पिछले एमसीक्यूज में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझाया था, दोबारा फिर समझा देती हूँ। जो चीज़ इस सिमत में चलती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो चीज़ इस सिमत में चलती है इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाले में यहाँ पर तकरीबन घड़ी पर 12 बज रहे हैं। ठीक है, समझ लें आप लोग 12 बज रहे हैं। यहाँ पर क्या है, घड़ी में तकरीबन 3:15 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 12:15 और साथ में कुछ मिनट्स सेकंड चल रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो है सेकंड्स हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, नीचे वाले डायग्राम में यहाँ पर तकरीबन कोई 6 बज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 6:15 हो गए हैं। ठीक है, यह समझ लें कि फर्स्ट वाले डायग्राम में 12 बज रहे हैं और ये वाली जो है सेकंड वाली इसमें 6 बज रहे हैं और इसमें 3 बज रहे हैं। ठीक है, ये टाइम इस पीछे को आ रहा है। ठीक है,
फर्स्ट वाली जो डायग्राम है उसमें पहले 12 बजे, फिर 6 बजे, फिर 3 बजे और उसके बाद फिर दोबारा 12:15 होगा। ठीक है, यानी टाइम जो है क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले में पहले 6 बजे हैं, फिर पहले 12 बजे हैं, फिर 6 बजे हैं और उसके बाद 3 बजे हैं। ठीक है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो हमारा ये वाला आंसर, जो हमारा क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है, इसमें भी पहले 12 बजेंगे, फिर 6 बजे। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है वहाँ पर फिर 3 बजे है, 12 बजे हैं, 3 बजे हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारे आंसर में 6 बजने चाहिए। वो आंसर कहाँ पर है? ये। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि पता चल जाए आंसर कौन सा वाला है। ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इसमें अकेले में 6 बज रहे हैं। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट वाली लाइन जो है, यहाँ पर टाइम 12 बजे, 6 बजे, ठीक है, और समझ ले 3 बजे है। इस वाली डायग्राम में भी आप लोग समझ लें 3 बजे है। ठीक है, तो इसमें आगे पीछे हो जाती है थोड़ा सा, क्वेश्चन को ट्रिक समझेंगे इसकी। इसमें 6 बजे हैं, पहले क्वेश्चन में 12 बजे हैं, फिर 6 बजे हैं और फिर 3 बजे हैं। इसमें हमारे 12 बजे हैं, 3 बजे हैं और फिर 6 बजे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पहले वाले में क्या है कि एक हमारे पास सर्कल है और सर्कल को उन्होंने 2 हिस्सों में कट कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, 2 जो कट किए हुए हिस्से थे ना, उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया। ये और उसके नीचे ये लग गई, और यानी समझ लीजिए इसका आधे वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट है। और फिर उन्होंने एक यहाँ पर समझो एक लाइन लग गई और फिर एक डायग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो क्या किया, पहले में पूरा सर्कल था, दूसरे में ये वाली डायग्राम आ गई और तीसरे वाले में उन्होंने दोनों को मिला दिया। ठीक है, तब हमें क्या करना है, हमारे आंसर में पहला क्या था, पहले ये एक डायग्राम थी, थोड़ी ट्राई करती हूँ, समझ नहीं आ रही है कैसे डायग्राम है। ये ऐसे छोटी, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने आंसर क्या किया है, इस तरफ जुआना है। तो उन्होंने आंसर में ये एक डायग्राम थी, ऐसे बड़े वाला हिस्सा ऊपर कर दिया और ये छोटे वाला नीचे। ठीक है, ये आ गया दूसरे नंबर वाला, और ये है पहले वाले पे, यहाँ पर ऐड कर देंगे पहले वाले को। ठीक, तो दोनों को मिला दें। ठीक है, और ये वाला आंसर बनेगा। नोज का टाइम हो गया, और फिर लार्म। अच्छा, ये वाला है लास्ट वाला। इसमें क्या किया है कि पहले एक ऐसे डायग्राम थी, डायग्राम सही ना बने तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये फिर मैंने क्या किया है, किसको अकेला कर दिया, इस वाले सेकंड वाले को दूसरे में ऐड किया है। तो फिर एक नीचे और लगा देंगे इसके। जब आंसर लगाएंगे ना, इसका ये याद रखना है कि इसका सेकंड वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है, तो वो तकरीबन ऐसा बनेगा। और ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि समझ लें एक आपके पास कोई टायर है। ठीक है, तो टायर के ऊपर ये इस तरह का एक ये और एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी 3 वो लगे हुए हैं, टायर के अंदर लगे होते हैं ना। ठीक है,
और दूसरे वाले में उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर ये वाला रिमूव कर दिया है फुल को, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन बना दी है, सेकंड वाले में ना एक डायग्राम है, उसके अंदर एक लाइन है, और यहाँ पर उन्होंने ये वाला रहने दिया और फिर यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल ऐड कर दिया ये वाले इसमें। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले में क्या किया है कि एक ये लाइन और लाइन पर ये वाला मार्क, ठीक है, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है इसमें एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये एक था तो इसकी जगह पर 3 और ऐड कर दिए, ठीक है। और ये इसकी लाइन खत्म कर दी है, और लास्ट वाले में अकेला ही वो रह गया। या फिर आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये सब दूसरे तरीके से करवाती हूँ। एक डायग्राम में खाली है, एक में ये खाली है और एक में ये वैसे सर्कल के अंदर है लेकिन है वैसा ही, ठीक है। ये तीनों हैं, ठीक है, मतलब ये हमने ढूंढना नहीं है आंसर में, ये तीनों तो आ चुके हैं, यानी ये हमारे आंसर में आ गए, इसको हमने नहीं ढूंढना। अब आगे हमने ढूंढना क्या है, ये वाला आ गया, एक पूरे वाली डायग्राम आ गई और एक ये वाली आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो ढूंढनी है जिसके अंदर पूरा का पूरा सर्कल गायब हो जाए, तो ये इसका आंसर है। ऐसे मुझे इसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई, अगर किसी को इसकी समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, अगर नहीं आई तो मैं किसी और तरीके से फिर सर्च वगैरह करके आपको दूँगी। अगला ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी वहाँ पर बहुत आते हैं। पहली डायग्राम जो है उसमें उन्होंने इस तरह एक साइन ऐड किया, समझ में एक लाइन है, फिर उन्होंने क्या किया है, किसी लाइन को इधर ले लिया, फिर क्या किया है, दोनों लाइनों को मिला दिया। देखे ना, ये वाला था और उसके साथ ये एक लाइन, तीसरे वाले में यही आंसर निकलेगा। तो हमें दूसरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें आंसर को मिलाना है। तो ये देखें, ये डायग्राम है और ये एक लाइन है और ये 2 लाइन, ठीक है। तो हम जो आंसर निकालेंगे वैसा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। सेकंड वाली ऑप्शन ये नहीं इसका आंसर, इसका आंसर जो बन रहा है फर्स्ट वाला है, ठीक है। जो ऑप्शन लगा हुआ ये आंसर ठीक नहीं है। अगले पर चलते हैं, ये वाला आंसर फूल की पंखुड़ी, ठीक है। फर्स्ट वाले में चेक करेंगे, ठीक है। और अगले में क्या किया है कि कट कर दिया, ये वाला हिस्सा उतार दिया, यहाँ पर जो था ना वो कट कर दिया। नेक्स्ट वाले में ऊपर वाले को बेचारे को उड़ा दिया, यानी कभी एक लाइन को आंसर में लिया, ठीक है। तो हमने भी क्या करना है, दूसरे वाले में क्या किया, ऐड कर रहे हैं। पहले एक थी पत्ती, दूसरी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर लास्ट में 4 हो, ठीक है। और इधर भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमारा जो आंसर हमने ढूंढा ना उसमें भी ऐड ही करना है। ये देखिए ना, ये एक डायग्राम थी ऐसे, दूसरे वाले में ये उन्होंने कोने पर ऐड कर दिया, तो तीसरे में हमें क्या करना चाहिए, इसके इस कोने पर भी ऐड कर देना चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर है। अब इस स्टेप पर चलते हैं, ठीक है। ये 8 वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आपने करने हैं। ये एक डायग्राम है, ठीक है। उसकी एक साइड पर आप लोग समझ लें स्टार और दूसरे पर सर्कल है, साथ में स्टार के साथ सर्कल ऐड हो रहे हैं, स्टार के साथ सर्कल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर भी सर्कल ही ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, हमें स्क्वायर ऐड करने हैं, बड़ा स्क्वायर। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, एक बड़ा स्क्वायर, उसके साथ 3 छोटे छोटे स्क्वायर्स, ठीक है। तो वो कौन से आंसर में, फर्स्ट वाले आंसर में, ये इसका आंसर है। 36 मिनट हो गए, नेक्स्ट वाले वीडियो फिर बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिसने
प्रिपरेशन करनी है वो मेरा व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, उस वहाँ पर आ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।